क्या आप एक फ्रेशर ग्रेजुएट हो या फिर कॉलेज के लास्ट ईयर स्टूडेंट? जॉब ढूंढना आपकी सबसे बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। आपको हर जगह आपका एजुकेशन नहीं बल्कि आपका एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है और आपके लिए जॉब ढूंढना आपके लाइफ के सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में से एक लग रही है। वेलकम माय फ्रेंड टू द रियलिटी। दिस इज वेयर द रियल लाइफ बिगिंस, जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। बट व्हाट इफ आई से कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका करियर और आपकी दुनिया पूरी अपसाइड डाउन चेंज हो सकती है। वेलकम टू अनलीज्ड उमेश, योर रियल लाइफ ब्रदर, वेयर वी डिस्कस करियर, growth and opportunities. Hi, my name is Umesh and I am a corporate professional with more than 3.5 years of experience at supply chain in the companies like Flipkart and Atomberg. और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप अपना प्रोफेशनल करियर एज अ फ्रेशर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया में आज की डेट पे 12th पास करने के बाद एटलीस्ट 40% स्टूडेंट्स बीए चूज करते हैं एज देयर करियर पाथ along with honors and normal BA, और वहीं 15% स्टूडेंट्स यानी 15% स्टूडेंट्स BSc चूज करते हैं, बैचलर्स ऑफ साइंस। 13% स्टूडेंट्स BCom करते हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान और 10% स्टूडेंट्स BTech यानी इंजीनियरिंग के लिए एनरोल करते हैं अपने आप को। और बाकी बचे 28% स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज में जाते हैं, जैसे LLB, एग्रीकल्चर, BCA, BBA, ये सारे कोर्सेस में खुद को एनरोल कराते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी इन्हीं में से कोई एक होगे। अब आते हैं रियल वर्ल्ड में। हम सबका ड्रीम होता है कि हमने जो पढ़ाई करी है उसी डोमेन में हम जॉब करें। जैसे अगर किसी ने अकाउंट्स की पढ़ाई करी है तो वो अकाउंटेंट का जॉब ही करे। बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। इंडिया में आज के डेट पे ग्रेजुएशन के बाद जस्ट 42% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास काम करने लायक स्किल होता है। बाकी के 58% स्टूडेंट्स के पास कोई स्किल नहीं होता है। उन्हें काम कैसे करना है, क्या करना है, ये पता ही नहीं होता। यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। कॉलेज आपको डिग्री तो दे देती है लेकिन आपको काम करना नहीं सिखाती है, जो कंपनीज को चाहिए आज के डेट पे। इनफैक्ट जो 42% स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअल में काम करना आता है, उनमें से सिर्फ 8% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें उस सेक्टर में जॉब मिलती है जिस सेक्टर की उन्होंने पढ़ाई करी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और ये दिखाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा ब्रोकन है और इसको कितना ज्यादा अपग्रेड की जरूरत है। खैर, ये तो बात होगी प्रॉब्लम्स की। अब प्रॉब्लम्स तो हर जगह एग्जिस्ट करेंगे, बट हम कैसे उसको सॉल्व करके आगे निकलते हैं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन दैट वी कैन ब्रिंग इन फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। सबसे पहले, जैसे आपकी ग्रेजुएशन खत्म होती है या फिर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, आप अपना रिज्यूमे बनाओ। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे प्रिंटिंग पास के प्रिंटिंग शॉप से बनवाते हैं। प्रिंटिंग शॉप वाले भैया को क्या पता कि आपके स्किल्स क्या है, आपने क्या पढ़ाई करी है। 20-30 रुपए देके रिज्यूमे बनवाते हैं। नहीं, ये नहीं करना है आपको। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, लेट्स से आपके बैच में 50 स्टूडेंट्स है और वो 50 स्टूडेंट्स वही एक भैया के पास जाके रिज्यूमे बनवाते हैं और वो सेम रिज्यूमे सेम चीजें डाल के वो रिज्यूमे में दे देता है सभी को। डू यू थिंक जो हायरिंग कर रहा है बंदा वो आपका रिज्यूमे सिलेक्ट करेगा? वो 50 के 50 रिज्यूमे रिजेक्ट कर देगा, उसका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अगर अलग दिखना है उस भीड़ में, आपको अलग रहना, आपको वो जॉब चाहिए, तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। आप क्या कर सकते हो? आपको रिज्यूमे खुद बनाना है। अगर आपके पास लैपटॉप है, वेरी गुड। अगर नहीं है, डोंट वरी, आप अपना रिज्यूमे अपने फोन में भी बना सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और फ्री रिज्यूमे बिल्डर ऐप सर्च करो। आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो फ्री है। रिज्यूमे बिल्डर, सीवी मेकर करके एक ऐप है, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए एज अ फ्रेशर। आप वहां पे जाके फ्री में बना सकते हो। और भी कई सारी एप्स हैं, आप अगर प्ले स्टोर में एक बार सर्च करते हो आपको डेफिनेटली बेस्ट एप्स मिल जाएंगे। और आपको अगर हेल्प चाहिए कि रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं तो आप कमेंट करो, मैं उसका भी एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगा। Naukri.com और LinkedIn आपका रामबाण नुस्खा हो सकता है। आप दोनों पे जाके अपना प्रोफाइल बनाओ और आपके स्किल्स के हिसाब से वहां पे डिस्क्रिप्शंस लिखो। आप कोई भी AI ऐप जैसे ChatGPT वगैरह यूज करके एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपने LinkedIn और Naukri.com के प्रोफाइल के लिए। आपको बस अपना स्किल और आपने जो भी कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जो भी चीज़ें आपने सॉल्व करी होंगी एज ए कॉलेज में एज एन असाइनमेंट, जो भी आपने सीखा है वो चीज़ें AI को बताओ, वो आपके लिए बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा जिसको आप कॉपी पेस्ट अपने प्रोफाइल में कर सकते हो। प्रोफाइल बन जाने के बाद आपने जो रिज्यूमे बनाया था उस रिज्यूमे को यहाँ अपलोड भी करना है और उसके बाद सर्च बार में जाके अपना जॉब सर्च करना है। सर्च एज जॉब्स फॉर फ्रेशर। जैसे ही आप सर्च करोगे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी आपको। उसमें फिल्टर लगाना है बेसिस ऑन योर लोकेशन। आप किस लोकेशन पे अपना जॉब चाहते हो, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कहीं पे भी आप चाहते हो, फिल्टर आपको लगाना है। उसके बाद आपको कौन से रोल में चाहिए, आपको सप्लाई चेन में जाना है, आपको BPO सेक्टर में जाना है,
या फिर आपको अकाउंट सेक्टर में जाना है, फाइनेंस सेक्टर में जाना है, जिसमें भी जाना आप उसका भी फिल्टर लगा सकते हो। और वहां पे जो भी जॉब्स आपको मिलेंगे उसमें आप अप्लाई करना शुरू कर दो। आपका अगर स्किल्स उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच होती है, आपके सीवी पे लिखी हुई स्किल्स, HR का कॉल डेफिनेटली आपको आएगा इंटरव्यू के लिए। रिमेंबर, पेशेंस एंड अडेप्टेबिलिटी इज द की। मतलब आप जितना काम रहते हो, जितना शांत रहते हो, जितना ज्यादा अडेप्ट करते हो, जितना ज्यादा उस फेज में सीखने की कोशिश करते हो, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। आप अपना रिज्यूमे अपने कॉलेज सीनियर्स को भी भेज सकते हो, क्योंकि वो आपसे पहले पास आउट हो चुके होते हैं उस वक्त तक, और वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो उनके कंपनीज में भी हायरिंग चल रही होती है फ्रेशर्स को, क्योंकि उन्होंने भी एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन किया होता है। तो वो भी डेफिनेटली आपको रेफर करके हेल्प कर सकते हैं एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंचने में। इसके साथ साथ आप कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट्स में जाके भी अप्लाई कर सकते हो अपना रिज्यूमे डाल के। कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर, विप्रो, ये सारी कंपनीज जो है फ्रेशर्स को हायर करती है, और इनका एप्लीकेशन लिंक जहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप वहां जाके भी अप्लाई कर सकते हो अपना जॉब। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एविएशन यानी फ्लाइट ऑपरेशंस, जो एक्चुअली फ्लाइट उड़ती है वहां पे भी हायरिंग होता है फ्रेशर्स का। आइदर इट बी ग्राउंड स्टाफ, जो एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ रहती है बकायदा, उसका भी हायरिंग चलता है फ्रेशर्स के लिए। केबिन क्रू, जो केबिन में आपके साथ, एयर में आपके साथ उड़ती है, हवाओं में आपको हेल्प करती हैं, वो कैबिन क्रू का भी हायरिंग होता है, जिनके लिए फ्रेशर्स की जरूरत होती है कंपनीज को। आप उसमें भी जाके अप्लाई कर सकते हो उनके करियर पोर्टल वेबसाइट में जाके। और मोस्टली उनका जो हायरिंग प्रोसेस है वो वॉक इन इंटरव्यू में होता है। आपको उनके सोशल मीडिया पेजेस पे, जैसे इंडिगो का सोशल मीडिया पेज है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे, आपको एयर इंडिया का सोशल मीडिया पेजेस फॉलो करना है। उस पर ये सारी अपडेट्स आती है कि कहाँ जॉब इंटरव्यू है, कब है वॉक इन। आप वहां पे भी बाकायदा जाके इंटरव्यू दे सकते हो अपना रिज्यूमे लेके। उसके साथ साथ एक और इंस्टाग्राम पेज है एविएशन करियर्स करके, उस पे भी जाके आप डेफिनेटली चेकआउट करना। उस पे सारे एयरलाइंस का ओपनिंग का डिटेल एक जगह पे आता है, और वहां से चेक करके आप जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। इंस्टाग्राम का जो पेज है एविएशन करियर्स, उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके उस पेज को फॉलो कर सकते हो, और वहीं पे आपको सारे जॉब के अपडेट्स भी मिलेंगे एविएशन रिलेटेड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, रिज्यूमे सिलेक्ट होना एक बात है, और इंटरव्यू में आप क्या बोलते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हो, वहां पे इंटरव्यू में सिलेक्ट होना दूसरी बात। तो आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप इंश्योर करो कि आपकी कम्युनिकेशन टॉप नॉच है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या फिर आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो। आपको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना आना पड़ेगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा अपने आप को लेके। आप अगर बातचीत में थोड़ा सा भी डर रहे हो, लड़खड़ा रहे हो, तो यू हैव टू नो दैट यू आर गेटिंग रिजेक्टेड। तो आप जो भी बात करो, आप खुद को सबसे पहले कॉन्फिडेंट बनाओ। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू टॉक टू पीपल इन द इंटरव्यू, क्योंकि आपको सबसे यूनिक एज अ फ्रेशर आपका कम्युनिकेशन स्किल ही बनाता है, क्योंकि आपके पास और दूसरा कोई स्किल नहीं होता है जब आप कॉलेज से निकल के जाते हो। कम्युनिकेशन मेक्स यू डिफरेंट देन द क्राउड। बेटर कम्युनिकेट करो, आप सेलेक्ट जरूर होगे। और अगर आपको चाहिए कि कम्युनिकेशन आप कैसे बेटर कर सकते हो, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी बना के दूंगा उसके लिए। आई एम श्योर ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आप बढ़िया एक जॉब पे लैंड करोगे एज अ फ्रेशर, और आपकी मिनिमम सैलरी 20,000 से लेके 35,000 तक हो सकती है। बट अगेन, मैंने आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशंस बताया है, फॉलो करना या फिर इसको सीखना, आगे ले जाना आपका काम है। आप इस पे जितना ज्यादा मेहनत करोगे, आप इसको जितना ज्यादा टाइम दोगे, आप अपने आप को जितना बेटर समझोगे, उतना आप बेटर जॉब पे लैंड करोगे। तो मैंने जो भी चीजें इस वीडियो में बताई है, प्लीज अपने लाइफ में ये सारी चीजें अप्लाई करो। आई एम श्योर आप डेफिनेटली जिंदगी में आगे जाओगे, और ये अप्लाई करना आपके हाथों में है, क्योंकि आपकी जिंदगी की डोर आपके अपने हाथों में है। यू नो वेयर यू वांट टू गो। बाकी और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आप सभी को। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही करियर और ग्रोथ रिलेटेड बातें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, जहां हम वापस से करियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शबा खैर, यस, जय होम, बाय। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.